हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम एनालाइज करेंगे एक पोर्टल फ्रेम यूजिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड पे जो आज हम सम सॉल्व करने वाले हैं वो पूछा गया था दिसंबर 2024 के यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसे आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखना मत भूलिए। और जी हाँ, और एक रिक्वेस्ट थी कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बाकी मैं तो आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये सम आपको पूरी तरीके से समझ जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं इस पोर्टल फ्रेम को एनालाइज करना। अब सबसे पहले अगर कुछ करना होता है तो वो है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी के इज इक्वल। अब देखिए ए एंड तो फिक्स है, यहाँ पे कोई रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। बी देखा जाए तो एक रोटेशन पॉसिबल है और बी पे एक डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट इंप्रेशन में देखा जाए तो पॉसिबल है, बट बी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो सी के सपोर्ट के कारण, यहाँ पे सपोर्ट है, इसके कारण इधर का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो आपको खाली बी पे रोटेशन ही मिलेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लेग होता और यहाँ पे सपोर्ट होता, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होता। बट अब थोड़ा सा पोर्टल फ्रेम चेंज है, केवल दो ही लेग है उसके, तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा। उसका रीजन है सीप का सपोर्ट। गॉट इट? ठीक है, फिर उसके बाद हम सी पे आ जाते हैं। तो सी पे भी एक रोटेशन ही पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट नॉट पॉसिबल। तो ऐसा आपका क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। अब ये आने के बाद आप इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने इसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकाली, अब डायग्राम निकालना शुरू करो पहले और दूसरे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के लिए। कैसे बनेगा डायग्राम, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। ये फ्रेम जो है एज इट इज विथ सपोर्ट ड्रॉ करिए, नेमिंग ए बी सी। गॉट इट? अब पहला रोटेशन बी पे है। अब जहां पे रोटेशन है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लेना पड़ेगा या रोटेशन। अब बी से दो मेंबर है, बी सी और बी ए, तो बी सी के लिए एक क्लॉकवाइज हो गया। अब बी ए के लिए भी एक क्लॉकवाइज। गॉट इट? अब जिस पॉइंट पे आप रोटेशन देते हो वो होता है 4EI/L। ये पिछले सम में भी आपने देखा होगा, बहुत डीप जाके समझाया था। अभी इसके लिए ये साइड भी एक रोटेशन होगा जो फार एंड है, तो 2EI/L होगा। गॉट इट? परफेक्ट। आप बोलोगे कि सर इधर दिया तो इधर क्यों नहीं, इधर दे भी देते हैं हम रोटेशन, बट ये फिक्स डैम है, वहाँ पे रोटेशन 0 ही होता है। तो आप यहाँ पे रोटेशन भले दे ही देंगे बट वो 0 होगा, तो काय को डायग्राम में ज़्यादा चीज़ें बढ़ाने का है। खत्म। अब आपने ना इससे पहले न्यूमेरिकल में जहाँ पे ऐसा पूरा फ्रेम था उसमें देखा था कि आप रोटेशन के साथ साथ एक रिएक्शन भी देते थे। अब वो रिएक्शन कब देना पड़ता था, जब आपकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी में डिस्प्लेसमेंट यानी डेल आता था। अब यहाँ पे डेल नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे रिएक्शन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? अब इतना ही काम काफी है। अब हम क्या करेंगे, इस पहली डायग्राम का यूज करके, चाहिए तो मैं डायग्राम बता देता हूँ। पहले डायग्राम का यूज करके कुछ स्टिफनेस मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालते हैं, जैसे कि K1 पहली डायग्राम के लिए ये पहला 1 है और दूसरा जो 1 है इस काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के लिए, मतलब थीटा बी पता कर लिए
पहले डायग्राम में। तो देखिए पहले डायग्राम में थीटा बी यानी बी पे रोटेशन दो तरफ है, एक इस साइड है एक इस साइड है। तो पहला हम लेफ्ट साइड का कंसिडर कर लेते हैं 4EI/L। अब यहाँ पे देखिए 4EI/ इसका L कितना है 3 और 2 5। अब EI आई ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ा EI में, प्लस दूसरा रोटेशन 4EI/L ये BC स्पैन के लिए, BC स्पैन के लिए EI का वैल्यू 2EI है। तो यहाँ पे 4 × 2EI/ स्पैन इसका 4 है। दैट्स इट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें K11 मिल जाएगा। करें कैलकुलेट कर लेते हैं। और सिंपली अगर कुछ करना है तो 4/5 प्लस दूसरी साइड देखिए 4 को 4 कट कर लीजिए, डायरेक्टली +2 कर लीजिए, समय बचेगा 2.8। K11 आया 2.8 EI। परफेक्ट। अब ये होने के बाद K12 निकालते हैं, मतलब पहली डायग्राम में दूसरा पॉइंट यानी थीटा सी क्या होगा, सी पे रोटेशन 2EI/L, क्लॉकवाइज है तो प्लस ही आएगा ये हमेशा 2EI। अब देखिए ये पोर्शन कौन सा है सी से मेंबर बी है, तो CB के लिए EI का वैल्यू 2 है, तो 2EI। गॉट इट? आई बात समझ में? डिवाइडेड बाय L, इसका L 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 को 2 कट हुआ तो आपको मिला K12 का वैल्यू 1EI। दैट्स इट। अब आप K13 के लिए जाओगे क्या मेरे दोस्त? K13 के लिए पहला 1 डायग्राम के लिए, बट यहाँ पे तीसरा नहीं है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब दूसरे के लिए डायग्राम बनाओ, यानी C के लिए। ये देखो डायग्राम तो सेम बनेगा, पॉइंट के नाम ABC। अब C पे रोटेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, C पे रोटेशन देना पड़ेगा, वो भी क्लॉकवाइज ऐसे, और इधर का क्लॉकवाइज ऐसे होगा। अब जिस पॉइंट पे रोटेशन है वहां पे लिखते हैं 4EI/L और फार एंड पे 2EI/L। गॉट इट? इतना सिंपल है, लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको ऐसे एलिमेंट यहाँ पे भी निकालने हैं, बट आपका ये है सेकेंड डायग्राम, तो आप लिखोगे K21। सेकेंड डायग्राम में 1 क्या है यानी थीटा बी क्या है, तो 2EI/L है, समझ रहे हो 2EI/L, बट ये C2B ही है तो 2 × आपको जो EI लेना है इस स्पैन का लेना है, CB का कितना है 2 है, तो ये 2EI/L 4 है, CB के लिए 4 है, तो ये भी अगेन 1EI आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जा 4, 4/4 कट होगा। अब दूसरा एलिमेंट K22 बड़ा इजी है। दूसरी डायग्राम में दूसरा एलिमेंट थीटा C, दूसरी डायग्राम में थीटा C 4EI/L है, 4EI, बट मेरे दोस्त CB के लिए EI का वैल्यू 2EI है, डिवाइडेड बाय L अगेन 4 है, 4 को 4 कट हो गया, 2EI इसका वैल्यू मिल गया। इतना इजी था। अब ये होने के बाद आपका आखिरी काम, मतलब स्टेप नंबर 2, यहाँ पे स्टेप 1 बोल देना चाहिए, ठीक है, इससे पहले भी ऐसे ही किया है हमने। अब यहाँ पे स्टेप 2 बोलते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है आपको, स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना होता है। स्टिफनेस मैट्रिक्स वो भला कैसे बनाते हैं, बड़ा इजी है। ये देखिए K = अगर आपके पास 2
काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंट से 2/2 का बनेगा, जैसे कि K1 1 2.8, K12 1 है, K21 1 है, K22 2 है, इनको मल्टीप्लाई में एंड में EI लिख दो। दिस इज योर स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब ये होने के तुरंत बाद आपको करना क्या है, आपको स्टेप नंबर 3 यानी फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है। ऐसे लिख लो शॉर्टकट FEM। दोस्तों आपको ये जरूर समझेगा, बस स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट की बारी है। A to B, B to A, यानी अभी वो फिक्स बीम जैसे अज्यूम करना, ये सब कुछ बहुत पुराना होगा, डायरेक्टली कर लेते। A to B ये फिक्स बीम है, ऐसा अज्यूम करते तो MAB ये एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस होता है। अब इस पे लोडिंग जो है ये कैसा है, इसेंट्रिक लोडिंग है, तो इसका फॉर्मूला WAB² अपॉन L का स्क्वायर है क्या, एक बार देख लेता हूँ। हाँ है, क्रॉस कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, बाद में पछता के कोई मतलब नहीं होगा। WAB²/L²। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस W का वैल्यू 30 इंटू A मतलब ये 3 मीटर होगा, इंटू B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय L मतलब पूरा स्पैन उसका स्क्वायर। निकाल लेते हैं वैल्यू। अब इसको याद रखने का थोड़ा सा ना ट्रिक बता देते हो। अगर ये A और B है तो देखिए A से B के लिए जब आप मोमेंट निकालते हो तो नज़दीक कौन है A के, तो 3 मीटर। तो जो नज़दीकी होता है ना उसके सर पे कोई बोझ नहीं रहता। देखिए A जो है यानी 3, इसके सर पे कोई बोझ नहीं है, बट जो अपोजिट में है उसके सर पे बोझ है यानी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर करना है किसका नहीं करना है ये याद रखने के लिए ट्रिक बता दिया, बाकी आपको जो ठीक लगे। अब ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर रहे थे ना हम, ठीक है कर लेते हैं। और 30 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का भी स्क्वायर, 14.4। तो ये हमें मिला -14.4 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। अब MAB की उल्टा इधर से MBA, अब ये प्लस आएगा हार्डी क्रॉस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो माइनस, राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो प्लस। MBA, अब देखिए इसका फॉर्मूला होगा W, अब कौन करीब है B को, ये B ही करीब है ना, तो WB और जो अपोजिट में है A इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय L²। तो W का वैल्यू 30, B का वैल्यू 2, A का वैल्यू 3, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। आई बात समझ में? फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक बता दिया, खाली रटने से बेहतर है कि आप याद मत करो, समझो उस चीज़ को। 30 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, 21.6। तो ये मिला हमें 21.6 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। AB स्पैन की बात खत्म। अब बात शुरू होती है BC की। तो सबसे पहले MBC, आपको पता है लेफ्ट से राइट जा रहे तो माइनस। अब UDL है तो फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया है, WL²/12। गॉट इट? बहुत बढ़िया। W का वैल्यू 20, L का वैल्यू 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। 20 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाता है 26.67।
-26.67 किलो न्यूटन मीटर। अब उल्टा MCB, राइट से लेफ्ट प्लस आएगा, बट लोडिंग सेम ही है यूडीएल जैसा। अब यूडीएल के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, खाली प्लस में आएगा, WL²/12, वैल्यूज वही पुट होंगे, खाली आंसर प्लस में आएगा 26.67 किलो न्यूटन। कितना इजी है, बहुत। अब ये जैसे ही हो जाएगा, अब आगे बढ़ो ना स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 क्या है मेरे दोस्तों, आप भली भांति जानते हो, इससे पहला वीडियो देख रहे हो तो आप कहोगे कि सर अगला स्टेप है मैट्रिक्स पी। मैट्रिक्स पी क्या होता है समझते हैं 1 बाय 1। अब इसमें कितने अननोन है, थीटा बी थीटा सी, 2, तो P1 P2 दो ही एलिमेंट आएंगे। अब इनको कैसे निकाला जाता है, P1 का मतलब होता है कि थीटा बी यानी बी पॉइंट पे टोटल फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना है बी पॉइंट। अब बी से दो मेंबर निकलता है, एम बी ए और एम बी सी, तो इनका एडिशन एम बी ए का फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस एम बी सी का फिक्स्ड एंड मोमेंट। P2 यानी क्या, सी पॉइंट, सी पे कितनी टोटल फिक्स्ड एंड मोमेंट है, तो सी से एक ही मेंबर जाता है सी बी, तो एम सी बी। ठीक है, तो इनका कैलकुलेशन एम बी ए कितना है 21.6, एम बी सी कितना है -26.67। वहीं पे एम सी बी का वैल्यू 26.67। इनको माइनस करवा दो, पहले कर लेते हैं 21.6 माइनस 26.67 -5.07, ये कितना आया -5.07। ये तो एज इट इज रहेगा 26.67। सो दिस इज द पी मैट्रिक्स। सिंपल है। अब ये पी मैट्रिक्स होने के तुरंत बाद आपको और एक कैलकुलेशन करना है, स्टेप नंबर 5। क्या करना है, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स थीटा को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेट कर देना है पी मैट्रिक्स के इनवर्स ट्रांसपोज, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ इनवर्स ट्रांसपोज। इतना मैथ्स अपना अच्छा नहीं है, बोल देते इसको कि इसका अपोजिट साइन का मैट्रिक्स लिखना है इधर, इतना ही कह देता है। ठीक है, आइए अब के का मैट्रिक्स आपके पास है 2.8, लिख देते हैं एज इट इज 2.8 1 1 2 इंटू थीटा का मैट्रिक्स मतलब कितने अननोन है वो सीक्वेंस से लिखो, थीटा बी बाय थीटा सी इज इक्वल टू। अब इसका जो पी का मैट्रिक्स है उल्टे साइन के साथ लिखना है, इधर -5 है तो इधर +5.07, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके आपको मिलेंगे दो इक्वेशन, कैसे बताता हूँ। 2.8 इंटू थीटा बी, फिर ये 1 प्लस है तो प्लस 1 इंटू थीटा सी इज इक्वल टू पहला एलिमेंट 5.07, इसको बोलते हैं पहला इक्वेशन। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन 1 इंटू थीटा बी, 1 इंटू थीटा बी प्लस 2 इंटू थीटा सी इज इक्वल टू -26.67, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। हो गया। अब इसके बाद आपका कैल्सी और आप जानो, कैल्सी बहुत बढ़िया तरीके से चलानी चाहिए। मोड बटन दबाइए, 5 नंबर पे इक्वेशन है, ये आता है आपका 1 नंबर का इक्वेशन। उसमें अब खाली क्या करने हैं, कोएफिशिएंट पुट करने हैं। 2.8 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी की जगह 5.07, फिर इधर 1 2 और इस साइड -26.67 इज इक्वल टू, और एक बार इज इक्वल टू करिए, आपको x का वैल्यू यानी
थीटा बी का वैल्यू मिलेगा 8, थीटा बी इज इक्वल टू 8। चाहिए तो मैं ना इसको थोड़ा जगह इधर इधर लिख देता हूँ, थीटा बी इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसके बाद दूसरा वैल्यू थीटा सी आने वाला -17.34, -17.34, दैट्स इट। दोनों वैल्यू मिल गए। अब आखिरी काम बचा है मेरे दोस्त आपका, तो आप लोग थकोगे नहीं, कंटिन्यू करोगे। फाइनल मोमेंट निकालने हैं। स्टेप 6, फाइनल मोमेंट्स। चलिए फाइनल मोमेंट निकाल लेते हैं। कैसे आएंगे बताता हूँ। सबसे पहले एम ए बी, ठीक है, ए टू बी यानी ए पे मोमेंट कैसे निकालते हैं? बड़ा इजी फॉर्मूला है। क्या करते थे हम, एम ए बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2EI अपॉन एल इंटू पहला जो डिजिट है ए उसका 2 टाइम्स थीटा प्लस दूसरा जो डिजिट है उसका खाली थीटा ऐड कर देना है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें -3 डेल्टा बाय एल कब करना है? तो 3 डेल्टा बाय एल तब करना है जब आपके पास यहाँ पे डेल हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तभी करना है। अभी यहाँ पे डेल नहीं है तो मत करो इधर, गॉट इट। चलिए क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। आप लोग वैल्यू पुट कर देना, मैं डायरेक्टली वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिख देना, मैं डायरेक्टली MABF -14 है, -14.4 प्लस 2EI अपॉन एल। अब ए बी के लिए आई का वैल्यू आई ही है, तो 2 अपॉन EI को मत पुट करना इसमें। एल का वैल्यू क्या है, एल ए बी के लिए 5 है, पुट कर दिया, इनटू ब्रैकेट में 2 थीटा ए। थीटा ए का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, ए तो फिक्स सपोर्ट है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस थीटा बी का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 पुट करो तो ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू करो -11.2 किलो न्यूटन मीटर। एम ए बी मिल गया। वैसे ही एम बी ए फाइंड आउट करते हैं। एम बी ए क्या होगा, एम बी ए फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2EI अपॉन एल इंटू 2 थीटा बी होगा इस बार, क्योंकि पहला डिजिट बी है और फिर दूसरा थीटा ए। इसमें भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एम बी ए कितना है, 21.6 प्लस 2EI। अब बी ए के लिए भी आई का वैल्यू आई ही है, डिवाइडेड बाय एल का वैल्यू 5 इंटू 2 इंटू थीटा बी कितना है हमारा, 8 है, पुट कर दिया। थीटा ए 0 है, ओके, कोई इशू नहीं। तो हमें ये 28 मिलता है, प्लस 28 किलो न्यूटन मीटर, गॉट इट। अब एम बी सी है ना, एम बी सी, इसकी बात करते हैं। एम बी सी कितना होगा, तो फॉर्मूला अगेन वही आएगा, एम बी सी पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस 2EI अपॉन एल इंटू 2 इंटू थीटा पहला डिजिट बी, थीटा बी प्लस थीटा सी, है ना। करें कैलकुलेशन, देखिए एम बी सी का वैल्यू -26.67 है, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान देना, ई आई का वैल्यू फॉर बी सी के लिए ई आई का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करो, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय एल का वैल्यू 4 है, इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू थीटा बी है 8 और ये प्लस थीटा सी, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, -17.34। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस बात को समझिए आप। -28.01 मतलब बी पे वैल्यू वही आ रहा है,
है ना, सेम 28 28, गॉट इट। अब MCB आखिरी काम बचा है। MCB फॉर्मूला वही, MCB का फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2EI अपॉन L 2θc प्लस θb। कर लेते हैं कैलकुलेशन। MCB का वैल्यू क्या है 26.67 प्लस में है, प्लस 2EI अपॉन L, EI का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय L का वैल्यू 4 इंटू ब्रैकेट में 2θc। अब यहाँ पे θc का वैल्यू माइनस में है, तो हम -2 इंटू θc का वैल्यू 17.34 प्लस θb 8 है, तो इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है -0.01 किलो न्यूटन मीटर। अब ये ऐसा क्यों आया 0.01 मतलब 0 के बराबर? तो मैं आपको बता दूं, ये जो C एंड है ना, C, यह आपका हिंज सपोर्ट है। तो जब भी आपको सिंपल सपोर्ट खाली मिल जाता है, ये रोलर सपोर्ट होता है, हिंज होता है, ये सिंपल होता है, तो एंड पे मूवमेंट 0 होती है और वही आई। अब ये होने के बाद आपको एक और टास्क करना है, वो है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का। बड़ा इजी है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ऐसा ही आप डायग्राम ड्रॉ करिए एंड में, ठीक है, ABC। अब देखिए ए पे मूवमेंट कितना है -11.2, तो 11.2 का एक मार्क करिए पॉइंट। फिर बी पे ये देखिए, बी इनिशियल, इधर ए इनिशियल था, इधर बी इनिशियल है, दोनों की वैल्यू सेम है 28, तो हम 28 इधर लेते हैं 28, ओके। अब बी इस साइड भी है बरोबर, तो इधर भी 28 लेते हैं, करेक्ट। फिर सी पे तो 0 आया, तो सी का पॉइंट इधर आएगा। तो ज्वाइन कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, ए से ये पॉइंट फिर इधर तक, ये सीधा इस पे। दूसरी चीज, ये आपका बी से इधर एक है और इधर से इधर, दैट्स इट, ये BMD हुआ। बट कई बुक्स में ऐसा भी दिया है कि इनको फ्री स्पैन मूवमेंट भी निकाल के ऐड कर दिया है इसमें। जैसे कि अब ये जो है A to B, तो इसका फ्री स्पैन मूवमेंट क्या लिए थे हम, WAB अपॉन L। फिर इसका UDL है, तो इसका फ्री स्पैन मूवमेंट WL²/8। ये वैल्यूज लेके इसमें ड्रॉ किया है, तो वो भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। WAB/L कितना होगा, W इधर 30 है, मैं बता देता हूँ आपको। WAB यानी 3 × 2 डिवाइडेड बाय 5, 36। तो ये 36 कुछ इस प्रकार ड्रॉ किया रहेगा, ठीक है। फ्री स्पैन मूवमेंट भी ड्रॉ किया है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब कॉमन जो पोर्शन है उसको शेडेड, इस बात को समझिए आप। अब ये जो है WL²/8, W कितना है 20, L कितना है 4, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 40। तो 40 मानो इधर आ गया, तो UDL के लिए फ्री स्पैन मूवमेंट ऐसा पैराबोलिक होता है, कॉमन पोर्शन को ऐसा भी किया है, तो आप लोग ये भी कर सकते हो, ठीक है। कई सारी बुक्स में ऐसा किया है, तो इजी है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, ऐसा BMD ड्रॉ कर सकते हो। आई होप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताओगे, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मोटिवेट करते रहो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।